हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। माय नेम इज़ डॉक्टर राहुल और आज बात करेंगे हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की। देखो बेटा, जैसे ही मैं ये लाइफ साइकिल की बात करता हूँ तो ढेर सारे स्टूडेंट हैं, इनके लिए ये प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा टफ पार्ट होता है। मतलब बच्चों को केवल अगर मैं कहूँ कि मेरे जितनी भी स्टूडेंट हैं, अगर उनको प्रॉब्लम अगर कहते हैं कि सर हमको ये लाइफ साइकिल में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो आज इसको मैं इतनी सिंप्लीफाइड तरीके से वीडियो बना रहा हूँ कि मैं गारंटी दे रहा हूँ आप एक बार बस ये वीडियो देख लेना, उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग 100% उस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ये मेरा दावा है। बस कंसंट्रेट होकर ये वीडियो आपको देखना है। तो चलते हैं हम लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स की तरफ। तो सबसे पहले तो भाई इन वर्ड्स का मतलब समझ लेते हैं कि एक तो ये लाइफ साइकिल है, दूसरा है ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं ये तो तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि किंगडम प्लांटी जो है उसका डिवीजन है। जैसे हमने बोला ना कि किंगडम प्लांटी की जब हम बात करते हैं तो किंगडम प्लांटी को हम कई सारे डिवीजन में डिवाइड करते हैं, जिसमें एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। तो एक प्लांटी किंगडम का एक डिवीजन है जो है ब्रायोफाइट। तो इतनी सी बात समझ में आ गई। अब एक दूसरा वर्ड है जिसका मतलब समझ लेते हैं कि भाई ये लाइफ साइकिल क्या होता है। तो लाइफ साइकिल का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पान है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। वो बर्थ से लेके डेथ तक का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पान है, लेकिन उस पूरे लाइफ स्पान में जो जो स्टेजेस आती हैं उन स्टेजों की जो सीरीज है, जो साइकिल है, उसको हम बोल देते हैं लाइफ साइकिल। जैसे सपोज दैट यहाँ पे समझ लेते हैं, तुम अपने एग्जाम्पल से समझ लो। तुम लोगों का क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ के बाद क्या होना है, फाइनली चाइल्ड की स्टेज आएगी, चाइल्ड के बाद क्या होना है, एडल्ट की स्टेज आएगी। मैं जल्दी से समझा देता हूँ। और एडल्ट के बाद क्या होना है, ओल्ड एज आएगी, और ओल्ड एज के बाद क्या होना है, डेथ। अगर मैं ह्यूमन के केसेस में बात करूं, ह्यूमन के केसेस में बात करूं तो ये जो बर्थ है और ये जो डेथ है, इसके बीचेस में जो भी स्टेजेस हैं इनको हम लाइफ साइकिल कह सकते हैं। अब सपोज दैट इस एडल्ट स्टेज पे तुम्हें कोई तुम्हारा बेबी हो गया, मतलब ऑफ स्प्रिंग आ गया, तो वो ऑफ स्प्रिंग भी क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसकी बर्थ के बाद क्या स्टेज आने वाली है, चाइल्डहुड वाली स्टेज आएगी। उसके बाद क्या आना है, उसके बाद एडल्ट की स्टेज आएगी। देन क्या आएगा, ओल्ड एज आएगी, और ओल्ड एज के बाद क्या आएगा, डेथ। तो कहने का मतलब ये एक साइकिल टाइप का चल रहा है, इसी को हम लाइफ साइकिल कह देते हैं। तो क्लियर सी बात है कि भाई बर्थ और डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है वो लाइफ स्पैन है, और उस लाइफ स्पैन में जो भी स्टेजेस आती हैं वो एक साइक्लिक फॉर्म में है। उस साइक्लिक फॉर्म को हमने बोल दिया लाइफ साइकिल। तो अब यहां से ये बात तो क्लियर हो गई कि आज राहुल सर जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, ये एक डिवीजन है प्लांट किंगडम का, और लाइफ साइकिल का मतलब भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल की। तो जब भी हम लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, दूसरी भाषा में मैं बोल दूं तो एक तरीके से रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव फेज की बात की जा रही है कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है, कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं, तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो वहाँ पर जो आंसर होता है कि ब्रायोफाइट की जो लाइफ साइकिल है वो होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अब भाई इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक क्यों है। ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब होता है, हैप्लो कहाँ से आया, हैप्लॉइड से, और डिप्लॉन्टिक कहाँ से आया, डिप्लॉइड स्टेज से। मतलब हैप्लॉइड स्टेज और ये क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड स्टेज। बात समझ में आ रही है, डिप्लॉइड स्टेज। तो ये जो हैप्लॉइड स्टेजेस है इसी को दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं, ऑब्लिक करके हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं गैमीटोफाइट। क्या है बेटा, गैमीटोफाइट स्टेज। अभी सारी चीज़ों का मतलब, और डिप्लॉइड स्टेज जो है इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पोरोफाइट स्टेज।
क्लियर है? तो चलते हैं फिर से समझते हैं। राहुल सर ने आपको बता दिया कि लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा कैसा है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक नीट का फेवरेट क्वेश्चन है। इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक में जो हैप्लो शब्द लिया वो हैप्लॉन्टिक स्टेज से लिया, हैप्लॉइड स्टेज से लिया, डिप्लॉइड शब्द डिप्लॉन्टिक जो शब्द लिया वो डिप्लॉइड स्टेज से लिया। मतलब ब्रायोफाइट के केसेस में जो गैमीटोफाइट है वो डोमिनेंट है, इसलिए इसको पहले हमने लिखा। और जो स्पोरोफाइट है वो कहीं ना कहीं गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमने इसको बाद में लिखा। तो ये बात याद रखना कि गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट स्टेजेस जो हैं वो ब्रायोफाइट में कैसे आती हैं, या गैमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट जो है वो उसके ऊपर पैरासाइट है, इसलिए इसका लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। या दूसरी भाषा में मैं बोलूं कि मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है। तो ये बात यहाँ से याद रखना है कि मेन प्लांट बॉडी गैमीटोफाइट है, और दूसरी बात याद रखना है कि जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। चलते हैं अब आगे देखते हैं कि भाई जब रिप्रोडक्शन की बात होती है तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्स ऑर्गन की। तो ये जो ब्रायोफाइट है, इस ब्रायोफाइट के अंदर दो सेक्स ऑर्गन आपको मिलेंगे। एक मिलेगा मेल सेक्स ऑर्गन, एक मिलेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोल देते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम बोल देते हैं आर्किगोनियम। तो अब हम बात कर रहे हैं ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन की। तो ब्रायोफाइट में दो सेक्स ऑर्गन है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोल दिया एंथ्रीडियम, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको बोल दिया आर्किगोनियम। अब देखते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी क्या स्टार्टिंग कर रहे हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का मतलब आप लोग जानते हो, ऐसे ऑर्गन जो कई सारी सेल से बने हों। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गन का मतलब है ऐसे ऑर्गन जो कई सारी सेल से बने हों, एक सेल से नहीं बने। तो जब ये सेक्स ऑर्गन की बात कर रहा हूँ एंथ्रीडियम की, तो इसमें कई सारी सेल्स हैं। आर्किगोनियम की बात कर रहा हूँ तो कई सारी सेल्स हैं। अभी मैं आपको दिखाता जाऊँगा। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, ये बात हम लोगों ने अभी कर ली। ये क्या करता है, जो एंथ्रीडियम जो है इसके अंदर एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। कैसे एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है इसको हम अभी आगे देखेंगे। अभी यहाँ से केवल इतनी सी बात समझ लो कि जो मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हमने एंथ्रीडियम बोला है वो किसका फॉर्मेशन करता है, एंथ्रोजॉइड का। और एंथ्रोजॉइड जो है वो हो गया मेल गैमीट। क्या हो गया, मेल गैमीट। तो भाई ये मेल गैमीट है, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि तुम लोग जानते हो, अगर नहीं भी जानते तो मेरा बंसॉर्ट ऑफ ब्रायोफाइट जो आ रहा है उसमें मैंने डिस्क्राइब किया है कि ब्रायोफाइट को एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत होती है। और ये बाइफ्लैजिलेटेड जब मेल गैमीट बनेगा तो ये वाटर से मूवमेंट करते हुए कहां पहुंच जाएगा, आर्किगोनियम में। तो एंथ्रोजॉइड क्या हो गया, मेल गैमीट हो गया। और ये मेल गैमीट कैसा होता है बेटा, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ये फ्लैजिला इसमें लगे हुए हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखते हैं जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो आर्किगोनियम है, इसकी बात हम कर चुकी हैं। ये फ्लास्क शेप्ड होती है, अभी हम आगे देखने वाले हैं, और सिंगल एग प्रोड्यूस करती है। मतलब फीमेल गैमीट जो है वो क्या होता है, एग। तो यहाँ से दो चीज़ें हैं जो कंसेप्चुअल आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो एंथ्रीडियम है, और मेल गैमीट की बात की जाए तो वो है एंथ्रोजॉइड। ऐसे फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो वो है आर्किगोनियम, और फीमेल गैमीट की बात की जाए तो वो एग है। मतलब जब हम फ्यूजन कराएंगे तो एग और एंथ्रोजॉइड का फ्यूजन कराएंगे और जाइगोट बनाएंगे और साइकिल कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं ये सब कैसे होने वाला है। अब अच्छे अच्छे डायग्राम से मैं तुम लोगों को दिखाने वाला हूं। अब देखो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केंसिया तुम जानते हो कि भाई जो तुम्हारा ब्रायोफाइट्स है उसको हमने दो ग्रुपों में डिवाइड किया था। एक लिवर बर्ड हैं तो तीन, लेकिन तुम्हारी एनसीईआरटी में दो हैं। एक लिवर बर्ड और मोसेस एनसीईआरटी में दी है। एक तीसरा भी होता है हॉर्न बर्ड, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हमें एनसीईआरटी को ही फोकस करना है। तो ये जो दिख रहा है ये मार्केंसिया है। अब इस मार्केंसिया में ये क्या है, फीमेल थैलस, ये क्या है, मेल थैलस। भैया कैसे डिफाइन किया होगा, अरे भाई सीधी सी बात है, अगर एंथ्रीडियम प्रेजेंट होगा तो मेल थैलस होगा, एंथ्रीडियम बोले हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन, और अगर आर्किगोनियम प्रेजेंट होगा तो फीमेल थैलस होगा, आर्किगोनियम बोले हैं तो फीमेल सेक्स ऑर्गन।
इतनी सी बात क्लियर है। अब इसको इलोबरेट करके देखते हैं। जब हम ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो ये एक तरीके थैलोफाइट्स हैं। थैलोफाइट्स का मतलब होता है कि इनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं मिलती हैं, बल्कि रूट लाइक स्टेम लाइक लीव लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। तो यहाँ पर मार्केंसिया में हम देख रहे हैं ये इसका थैलोफाइटिक स्ट्रक्चर है, या बोल दूं तो थैलस है। और इस थैलस के ऊपर ये जो तुम देख रहे हो, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये रूट्स नहीं है पर काम क्या कर रही है, रूट्स का कर रही है। और रूट जैसी भी दिख रही हैं तो इनको बोलते हैं हम राइजोट्स। क्या बोलते हैं, राइजोट। सेम यहीं फीमेल थैलस में दिख रही हैं, ये दिख रही है तुम्हें राइजोट्स। अब इस फीमेल थैलस बोला तो इसके पीछे का रीजन क्या था कि आर्किगोनिया लगी होगी, तो ये क्या हो गई बेटा, आर्किगोनियम। और मेल थैलस बोला तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि एंथ्रीडियम लगी होगी, तो ये क्या हो गई, एंथ्रीडियम। अब आर्किगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों को बियर करने वाला स्ट्रक्चर, भाई आर्किगोनिया किसके ऊपर लगी है, ये भी एक नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्किगोनियोफोर के ऊपर। सारे क्वेश्चन यहां से कवर होने वाले हैं। एंथ्रीडियम किसके ऊपर लगी है, एंथ्रीडियोफोर की। तो दूसरी भाषा में बोल दूं कि आर्किगोनियम को बियर करने वाला आर्किगोनियोफोर, एंथ्रीडियम को बियर करने वाला एंथ्रीडियोफोर। और जब इन दोनों को माइक्रोस्कोप में दिखाने वाले हैं राहुल सर तुम्हें, तो जल्दी से हम इसको, जब एंथ्रीडियम को माइक्रोस्कोप में ले गए तो ये इस तरीके से शो हो रहा है। आर्किगोनियम को माइक्रोस्कोप में ले गए तो इस तरीके से शो हो रहा है। और ये दोनों कैसे हैं, मल्टी सेलुलर है। अभी हमने बात कर ली थी कि ये मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब इनको, ये यहां पर देख रहे हो, ये पूरा एंथ्रीडियम है, लेकिन ये लगे हुए हैं एंथ्रोजॉइड्स। ये क्या है, एंथ्रोजॉइड। कैसे होंगे, जल्दी बोलो, जल्दी। अभी बताया था सर ने, फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, बायफ्लैजिलेटेड, याद रखना है। ये कैसे होंगे, एग। ये क्या है, एग। ये क्या है, ये क्या है, अरे भाई फीमेल गैमीट है। और ये क्या है, मेल गैमीट। अब इन फीमेल गैमीट और मेल गैमीट को भी माइक्रोस्कोप में देखने वाले हैं। पिक्चर क्लियर है। तो जब हम इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये इस तरीके से हमको दिखने वाले हैं। तो ये है आर्किगोनिया। इस आर्किगोनिया में ये देखो, ये है अपना एग, जिस एग की बात कर रहा हूं, ये एग है। और ये है विंटर, ये क्या है, विंटर। और ये वेंटर से ये क्या लगा हुआ है, विंटर कैनाल सेल। ये क्या है, विंटर कैनाल सेल, यानी ये कैनाल है, ये वेंटर है, और वेंटर के अंदर क्या है, एग। मतलब ये बेटा मैंने तुम्हें दिखाया है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको बोलते हैं आर्किगोनिया। आर्किगोनिया को माइक्रोस्कोप में देखा तो हमको वेंटर मिला, वेंटर से कैनाल गई है जहां पर वेंटर कैनाल सेल मिली, और वेंटर के अंदर हमको मिला एग, जो है हमारा फीमेल गैमीट। क्लियर है। अगर मैं एंथ्रीडियम को बोल दूं तो भाई ये एंथ्रीडियम को जब मैंने दिखाया तो ये स्टॉक है जिससे अटैच होता है एंथ्रीडियम पे। और ये क्या है, ये जैकेट है, जैसे तुम सर्दी आ गई ना अब तुम पहनोगी, ये जैकेट है। और इस जैकेट के अंदर है स्पर्मेटोजीनस टिश्यू। ये जैकेट के अंदर क्या है, स्पर्मेटोजीनस टिश्यू। और यही टिश्यू के अंदर, ये स्पर्मेटोजीनस टिश्यू है, और इसी टिश्यू के अंदर हमारे जो एंथ्रोजॉइड हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंथ्रोजॉइड बन रहे हैं। मतलब इस स्पर्मेटोजीनस टिश्यू के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी सी बात समझ में आ रही है। किसके थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। यहाँ भी किसके थ्रू हो रहा है, माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। ये माइटोसिस मियोसिस अभी मैं तुम्हें क्लियर करने वाला हूँ, लेकिन अभी केवल इतना सा समझना है कि मैंने तुम्हें दिखाया मेल थैलस, फीमेल थैलस। मेल थैलस पे था एंथ्रीडियम, फीमेल थैलस पे था आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम को जब हमने माइक्रोस्कोप में देखा तो स्टॉक, जैकेट, स्पर्मेटोजीनस टिश्यू दिखा। जब हमने आर्किगोनियम को इसमें देखा तो हमको बेंटर, बेंटर के बाद बेंटर कैनाल सेल और एग, ये सारी चीज़ें हमको शो हुई, जिसमें एग को हमने बोल दिया फीमेल गैमीट और यहाँ पर एंथ्रोजॉइड को बोल दिया मेल गैमीट, जो इन्हीं के अंदर बनेंगे माइटोसिस से। तो इतनी सी बात क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, इसमें आके आप सारे डाउट लिख सकते हैं और वहाँ पर हम सारी बातें इनकी करेंगे। अब देखते हैं आगे इनके लाइफ साइकिल के बारे में।
देखो यहाँ से तो मैं लाइफ साइकिल को मैंने दिखाने की कोशिश की गई है। ये वही मेल थैलस और फीमेल थैलस है। जल्दी से बताओ बेटा ये कौन सा थैलस होगा, जल्दी से बताओ कौन सा होगा ये। अरे भाई एंथ्रेडिया लगा हुआ है। एनसीईआरटी में ऐसे अगर पूछने आ गया तो बता सकती हो कि एंथ्रेडिया लगा है तो क्या है मेल, आर्किगोनिया लगा है तो ये क्या है फीमेल। तो जब इसको हमने देखा, तो जब हमने इसको देखा, ये आर्किगोनिया को यहाँ माइक्रोस्कोप में देखा तो ये वेंटर है, ये एग है, क्लियर। और इस एग के अंदर ये एग है, ये एग है। अब क्या होने वाला है, इस एंथ्रेडिया के अंदर ये निकल के आएंगे स्पर्म, जिनको हम बोलेंगे एंथ्रोजॉइड, और ये स्पर्म जाके इस एग से हो जाएंगे फर्टिलाइज, और फर्टिलाइज होने के बाद बना देंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जर्मिनेट हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, फिर से समझना, बहुत ध्यान से समझना, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है भाई। ये एंथ्रेडिया था, इस एंथ्रेडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड थे, बोलो थे। एंथ्रोजॉइड माइटोसिस से बनी है। ये पूरी प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है। इस माइटोसिस से बने हैं एंथ्रोजॉइड, या उनको स्पर्म बोल दो तो कैसे होंगे एन। दूसरी तरफ ये भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। इसके अंदर क्या है आर्किगोनियम, आर्किगोनियम के अंदर क्या है एग, ये भी माइटोसिस से बनी है। तो भाई हैप्लॉइड से अगर माइटोसिस से बनेगा तो ये एग भी कैसा है हैप्लॉइड, और स्पर्म भी कैसा है हैप्लॉइड, क्योंकि आर्किगोनियम एंथ्रेडियम ये कैसे स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड, और इनसे माइटोसिस से बनी है। तो ये दोनों बन गए कौन, एग और एंथ्रोजॉइड, दोनों कैसे हैं एन एन। जब ये एन एन मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा 2n, और जो 2n बना तो ये जो 2n स्ट्रक्चर है ये कैसा हो गया डिप्लॉइड, और जब डिप्लॉइड हो गया तो इसको क्या बोल दिया हमने एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो क्या करेगा, तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, मतलब तुरंत जाके रिडक्शन डिवीजन नहीं करेगा, मतलब मियोसिस नहीं करेगा, ये अपने आप को जर्मिनेट कराएगा। तो यहाँ पर इस एम्ब्रियो ने अपने आप को जर्मिनेट कराया, और जर्मिनेट कराने के बाद ये बन गया स्पोरोफाइट। ये क्या बन गया स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसलिए भी बोलते हैं स्पोर बियर करता है। इसको गैमिटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि गैमिट बियर कर रहा है। गैमिट बोले तो एंथ्रोजॉइड और एग, ये दोनों क्या है गैमिट। तो गैमिट बियर करने वाला गैमिटोफाइट, और ये क्या है स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, ये होंगी स्पोर मदर सेल। ये क्या होंगी स्पोर मदर सेल। तो ये जो स्पोर मदर सेल हैं ये कैसी होंगी 2n, क्योंकि पूरा स्पोरोफाइट कैसा है 2n। तो ये स्पोर मदर सेल कैसी हो गई 2n। अब ये 2n सेल मियोसिस करेगी, और ये मियोसिस कर करके क्या बना देगी स्पोर। तो मियोसिस किसने किया स्पोर मदर सेल ने, और मियोसिस होके स्पोर क्या बने एन। तो स्पोर भी कैसे हो गए हैप्लॉइड, और गैमीट भी कैसे हो गए हैप्लॉइड। यहाँ पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही स्पोर आता है तो बोलते हैं सर डिप्लॉइड है, बिल्कुल नहीं है। स्पोर है तो क्या है हैप्लॉइड है, गैमीट है तो क्या है हैप्लॉइड है। तो डिप्लॉइड क्या है स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, स्पोरो मदर सेल डिप्लॉइड है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अब ये जब जब स्पोर बने, अब ये स्पोर जर्मिनेट होंगे, और जर्मिनेट होकर अब स्पोर कैसा है हैप्लॉइड, तो ये माइटोसिस करके जर्मिनेट होगा, और जर्मिनेट होकर जो बनाएगा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनेगा, और उसको बोल देंगे गैमिटोफाइट प्लांट बॉडी। तो ये जर्मिनेट होके फर्दर ये बना देगा। इतनी सी बात समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना। इसको फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये तो मैंने अभी समझाया मार्केंसिया में, अब मैं मोसिस में तुमको समझा रहा हूँ, क्योंकि मार्केंसिया और मोसिस दोनों तुम्हारे सिलेबस में है। तो जब हम मोसिस की बात करेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस है। एक बीच में स्पोर के जर्मिनेशन के बाद सीधी गैमिटोफाइट बॉडी नहीं बनती, एक स्टेज आ जाती है बीच में जिसको बोलते हैं प्रोटोनीमा। बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं कि मोसिस में क्या है। तो ये समझ में आया होगा। कोई डाउट होंगे तो फिर से पूछ लेना। अब फिर देख लो, इस डायग्राम को देख लो बेटा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने कंसंट्रेट होकर ये देख लिया तो ये मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन इससे गलत होने वाला नहीं है तुम्हारा ब्रायोफाइट से। तो यहां पर देखो कि ये है, ये पूरी साइकिल में बात कर रहे हैं, कहीं से भी साइकिल उठा लो। जब हम साइकिल की बात करते हैं तो भाई यहीं से उठाओ। ये क्या है मेल गैमिटोफाइट, और यहीं से यहीं पर आ जाएंगे। ये मेल गैमिटोफाइट बन गया, ये क्या है फीमेल गैमिटोफाइट। अब मुझे जल्दी से बताओगे तुम लोग कि भैया फीमेल गैमिटोफाइट क्यों बोला, मेल गैमिटोफाइट क्यों बोला। अरे एंथ्रेडियम लगा तो क्या मेल गैमिटोफाइट।
आर्किगोनियम लगा तो क्या, फीमेल गैमिटोफाइट, ये तो देख के ही पहचान जाएंगे हम लोग। तो जब इसको हमने देखा तो ये हमको एंथ्रिडिया दिख रही हैं, वही एंथ्रिडिया जो तुमने पहले देखे थे। ये देखो जैकेट है, ये इससे अटैच है, ये स्टॉक है, स्टॉक के अंदर ये स्पर्मेटोजीनस टिश्यूज हैं। ये आर्किगोनिया लगी है, ये देखो विंटर है, ये क्या है, विंटर कैनल सेल है, और इसके अंदर ये एग है। मतलब एंथ्रिडिया और आर्किगोनिया क्लियर। अब वाटर के अंदर जल्दी से बताओ एंथ्रोजोइड कैसे बताए थे सर ने, बस यही क्वेश्चन है जो नीट में पूछे जाने। अरे बाइफ्लैजेलेटेड, तो यहाँ से रिलीज हुए वाटर के अंदर ही आ गए, कौन आ गए, एंथ्रोजोइड, दूसरा नाम स्पर्म बोल दो। और वाटर से ये घूमते 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 कहाँ आ गए, इस आर्किगोनिया के पास। इस आर्किगोनिया में ये क्या रखा हुआ है, एग, और ये आर्किगोनिया में इंटर कर गए। और इंटर करने के बाद ये एग कैसा था, जल्दी बताओ, एन। ये कैसा था, एन। क्यों, क्योंकि ये प्लांट बॉडी कैसी थी, एन, गैमिटोफाइट है ना, ये प्लांट बॉडी कैसी थी, एन। तो इससे ये बने। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट में मेल गैमिट कौन से डिवीजन से बनते हैं, आंसर क्या होगा, माइटोसिस। ब्रायोफाइट में फीमेल गैमिट कौन से डिवीजन से बनते हैं, आंसर क्या होगा, माइटोसिस। क्यों, क्योंकि गैमिटोफाइट अगर बना रहा है तो माइटोसिस करके ही तो बनाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो गए, एन एन, मतलब कैसे हो गए, हैप्लॉइड। अब भाई इन दोनों का मिलन हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाटर से आ गया और एक पहले से ही था, दोनों का मिलन हो गया तो क्या बन गया, जाइगोट। तो ये जाइगोट कैसा होगा, ऑब्वियसली बात है बेटा 2n होगा। अब ये 2n जाइगोट है, आगे डेवलप हुआ तो क्या बोल दिया, एम्ब्रियो। इसने तुरंत मियोसिस नहीं किया, तो क्या किया, एम्ब्रियो ने अपने आप को जर्मिनेट किया, और जर्मिनेट करने पर जो भी बनेगा वो सब क्या होगा, 2n। तो इसको हमने बोल दिया स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट क्या होता है, 2n। तो ये स्पोरोफाइट देखो, ये नीचे जो ग्रीन ग्रीन पूरा दिख रहा है, ये क्या है, गैमिटोफाइट। इस गैमिटोफाइट के ऊपर ये जो लगे हैं ये क्या है, स्पोरोफाइट। ये फुट जो गैमिटोफाइट से इसको जोड़ेगा, बीच वाला सीटा, और ये कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर, अब इस कैप्सूल के अंदर जो टिश्यू है वो क्या है, अरे भाई 2n होगा ना, क्योंकि स्पोरोफाइट है। तो इस कैप्सूल के अंदर जो सेल है, उसी सेल को हम बोलते हैं, इसी सेल को हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल, जो कैसी होती है, 2n। और ये स्पोर मदर सेल फर्दर करेगी, ये स्पोर मदर सेल फर्दर करेगी मियोसिस। क्या करेगी, मियोसिस। और मियोसिस करके क्या बना देगी, स्पोर। तो ये क्या हो गए, स्पोर। और स्पोर वहां पर, कहां पर, मार्केंसिया में या लिवर वर्ड में स्पोर जर्मिनेट होकर सीधा क्या बना रहा था, गैमिटोफाइट। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, स्पोर जर्मिनेट होगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको बोलेंगे प्रोटोनीमा। चूंकि जे भी कैसा होगा, एन, क्योंकि स्पोर के समय मियोसिस हो गया, और ये प्रोटोनीमा फर्दर बना देगा गैमिटोफाइट। जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पर हम वापस आ गए। अब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, मियोसिस से। अगला क्वेश्चन यहीं से बनता है, मियोसिस कहाँ होता है, स्पोर मदर सेल में। स्पोर किससे बने, मियोसिस से। मियोसिस कहाँ हुआ, स्पोर मदर सेल में। स्पोरोफाइट कैसा है, 2n। गैमिटोफाइट कैसा है, n। गैमिट कैसा है, n, मतलब गैमिट कैसा है, हैप्लॉइड। स्पोरोफाइट कैसा है, डिप्लॉइड। गैमिटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड। और स्पोर कैसे हैं, हैप्लॉइड। बस समझ में आ रही है। तो हैप्लॉइड स्पोर हैं, गैमिट हैप्लॉइड हैं, केवल स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, गैमिटोफाइट हैप्लॉइड है। बस ये सारी बातें तुमने याद कर ली ना तो काम हो जाएगा। और मेरा लेक्चर अगर ध्यान से देख लिया तो ये बातें याद होने वाली है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहने जा रही है। यार एनसीईआरटी क्या कहेगी, हमने सब कुछ तो कह दिया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, एक रस्म अदायगी तो होती है ना। हाँ, एंथ्रोजोइड आर रिलीज टू वाटर एंड मीट द आर्किगोनियम। इतनी सी तो बातें करते आ रहे हैं पिछले टाइम से। एंथ्रोजोइड फ्यूज विद द एग टू फॉर्म जाइगोट। बस समझ में आ रही है, कुछ भी अब नहीं समझाना। आगे क्या हुआ, हाँ, जाइगोट। अब जब जाइगोट बन गया, डू नॉट अंडरगो मियोसिस इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। सब कुछ तो बता दिया यार, ये तो बच्चों जैसी बातें लिखी हैं। स्पोरोफाइट इज नॉट अ फ्री लिविंग। अरे भाई क्यों होगा फ्री लिविंग, क्योंकि वो तो गैमिटोफाइट के ऊपर जर्मिनेट हो रहा है। बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमिटोफाइट, मतलब जो गैमिटोफाइट है वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। एंड ड्राइव नरिशमेंट फ्रॉम इट, मतलब जो स्पोरोफाइट है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, गैमिटोफाइट से लेता है। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा,
फोटोसिंथेसिस कौन कर रहा है? गैमीटोफाइट। सम सेल ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो द मियोसिस टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर। तो वो सेल कौन सी हैं जो मियोसिस में जाएंगी? स्पोर मदर सेल, और वो क्या बना देंगी? हैप्लॉइड स्पोर, और स्पोर जर्मिनेट होके क्या बना देगा? गैमीटोफाइट। जो पूरी साइकिल हमने देखी यही है बेटा ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो परेशान नहीं होना है, सीधा कमेंट सेक्शन में जाना है, जो भी डाउट है लिखना है। मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और आपकी हर एक कमेंट पर हम और हमारी टीम के द्वारा रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आप किसी भी बोर्ड क्लासेस में, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी बोर्ड क्लासेस में हैं, तो आपको ये यहाँ पर ऐसे ही वीडियो मिलने वाले हैं। साथ में अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट हो, IIT हो, क्लैट हो या CUET हो, आपको ऐसे ही टॉप टीचर से वीडियो मिलने वाले हैं हमारी एकेडमी में, जिसका नाम है स्टेप अप एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।